सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका ऑप्शनेबल हिंदी के और एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम OI एनालिसिस के थर्ड पार्ट को देखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक पिछले दो पार्ट नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके उन्हें देख के आइए, क्योंकि आपको OI का बेसिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम इस वीडियो में वापस से बेसिक कवर अप नहीं करेंगे, तो मैं दोनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जाके उन्हें पहले देख सकते हैं, फिर यहाँ पर आइए। तो इस वीडियो में हम बेसिकली 3 टॉपिक पर बात करने वाले हैं। पहला है कि कैसे OI की मदद से हम ट्रेड की एंट्री ले सकते हैं। दूसरा है कैसे हम OI की मदद से ट्रेड को एडजस्ट कर सकते हैं। तीसरा है लाइव ट्रेडिंग एग्जांपल, जहां पर हम लाइव ट्रेड की मदद से आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, ट्रेड एंट्री के अंदर 2 पार्ट आते हैं। पहला तो है एनालाइजिंग सेंटिमेंट और दूसरा है एंटरिंग ट्रेड। एनालाइजिंग सेंटिमेंट यानी कि लोगों को क्या लगता है, मार्केट बेयरिश है, मार्केट बुलिश है, ये जानना हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम सिर्फ OI की ही मदद नहीं ले सकते, हम यहाँ पर अलग अलग चार्ट्स की मदद ले सकते हैं, अलग अलग टेक्निकल एनालिसिस की मदद ले सकते हैं, या फिर बेसिकली हम PCR रेशो देख सकते हैं। तो इसके अंदर हम जैसे कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कोई इंपॉर्टेंस लेवल जो ब्रेक होने के बाद मार्केट नीचे जा सकता है, ऐसी चीज़ों का खास ध्यान रखेंगे और डिटरमाइन करेंगे कि क्या आखिर में मार्केट बुलिश है या फिर बेयरिश, क्योंकि हम उनके ऑपोजिट जाकर अपना लॉस तो नहीं करवाना चाहते ना। अब दूसरा पार्ट है एंटरिंग ट्रेड। हम यहाँ पर कोई भी टेक्निक ले सकते हैं, लेकिन इजी बनाने के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रायंगल का यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर शॉर्ट स्ट्रैडल का भी यूज़ कर सकते हैं, बट अभी के लिए शॉर्ट ट्रायंगल से काम चला लेते हैं। सो यदि हम सेंटिमेंट समझने के लिए अगर चार्ट्स पे आए, तो सबसे पहले हमें नोटिस करना है टोटल नंबर ऑफ कॉल्स और टोटल नंबर ऑफ पुट्स, जो कि एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक है, और PCR रेशो है 0.9। यानी कि ये हमें ये बताता है कि मार्केट कंसोलिडेट करने वाला है, या फिर जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं वो ऐसा सोचते हैं कि मार्केट कंसोलिडेट करेगा। और इसके बाद यदि हम हाईएस्ट OI देखें कॉल और पुट का एक साथ, क्योंकि हम लोग यहाँ पर शॉर्ट स्ट्रैडल की बात करें, तो वो है 37,000। इसका मतलब ये है कि 37,000 पे बहुत सारे शॉर्ट स्ट्रैडल बने हुए हैं। और यदि इनको छोड़ के यदि हम कॉल और पुट के साइड में दूसरे सबसे हाईएस्ट OI देखें, तो कॉल के साइड में आता है 38,000 और पुट के साइड में आता है 36,000। यानी कि ये अच्छा खासा सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने जो भी देखा उसे फटाफट से नोट डाउन कर लेते हैं। और 36,000 सपोर्ट क्यों है और 38,000 रेजिस्टेंस क्यों है, इसे हमने पहले ही पिछले पार्ट में कवर अप कर लिया है, इसलिए यदि आपने वो पार्ट नहीं देखा तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यदि हम चार्ट में देखें तो सबसे पहला सपोर्ट जो आ रहा है वो आता है 36,700 पे, और जो दूसरा सपोर्ट आता है वो आता है 36,000 पे, और जो पहला रेजिस्टेंस आता है अपसाइड में वो आता है 37,500 पे, और जो उसके ऊपर वाला रेजिस्टेंस आता है वो आता है ऑलमोस्ट 38,000 पे। तो आप यहाँ से नोटिस कर सकते हैं कि जो डेटा हम लोग ने OI से निकाला था सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, वो ऑलमोस्ट इससे मैच हो रहा है। हालांकि उससे पहले भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस आते हैं क्लोजर टू स्ट्राइक प्राइस, लेकिन हम ब्रॉडर रेंज लेके चलते हैं सेफ्टी के लिए, जो कि रहेगा 36,000 टू 38,000। तो ब्रॉडर रेंज तो हमें पता चल गई है, तो हम इसी रेंज के बेस 16 दिसंबर की एक्सपायरी वाले ट्रेड लेंगे। तो आगे जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो OI डेटा होता है वो बस एक वन ऑफ द फैक्टर होता है ट्रेड लेने के लिए। आप अलग अलग चीज़ों के भी सहायता ले सकते हैं, जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप सिर्फ OI डेटा के बेस पर ही ट्रेड मत लीजिएगा। अब आगे जाने से पहले हम PCR रेशियो को समझ लेते हैं, जो कि होता है पुट कॉल रेशियो। तो पुट कॉल रेशियो एक्चुअली में होता क्या है, टोटल नंबर ऑफ पुट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉल्स, यही होता है PCR रेशियो। तो जब पुट्स ज़्यादा होंगे तो ये वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा होगी, और जब कॉल ज़्यादा होंगे तो डिवाइड होंगे तो वो वैल्यू 0 से 1 से कम होगी, जैसे कि 0.9, 0.91, और जब पुट्स ज़्यादा होंगे तो वैल्यू हो सकती है 1.1, 1.2। तो जब ये वैल्यू 1 के क्लोज होती है तो हम उसे कंसोलिडेशन फेज कहते हैं, यानी कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, ना ही पुट ज़्यादा है ना ही कॉल ज़्यादा है, ये एक दूसरे के इक्वल है। और जब कॉल ज़्यादा होते हैं तो रेशो 1 के नीचे आ जाता है, जैसे कि 0.9 से नीचे, तो तब हम मार्केट को बेयरिश फेज कह सकते हैं, यानी कि मार्केट बेयरिश फेज में है। और जब पुट्स ज़्यादा होंगे तो उसकी वैल्यू 1.1 या 1.2 से ऊपर होगी, तब हम यह कह सकते हैं कि मार्केट बुलिश फेज में है।
लेकिन इसमें एक कैच है, समझ लो पीसीआर रेशियो 0.8, 0.7, 0.6, 0.5 ऐसे नीचे नीचे चला जाता है। तो बेसिकली 0.8 मतलब मार्केट बेयरिश है, 0.7 मतलब और ज़्यादा बेयरिश है, 0.6 मतलब बहुत ही ज़्यादा बेयरिश है। लेकिन जब बात आती है 0.5 या उससे नीचे की, तो उस कंडीशन में कॉल्स बहुत ज़्यादा होते हैं पुट के। मतलब समझ लो कि अगर पीसीआर रेशियो 0.5 है तो कॉल्स पुट से डबल है, और अगर ये 0.3 है तो कॉल्स लगभग 3 गुना ज़्यादा है पुट के। यानी कि यदि पुट 10 मिलियन के पुट सोल्ड किए गए हैं तो 30 मिलियंस के कॉल सेल किए गए होंगे। तो ये बहुत बुरी बात है। तो ऐसे में चांसेस होते हैं ट्रेंड के रिवर्सल होने के। ऐसा क्यों? क्योंकि समझ लो अगर 150 पॉइंट का अप मूव आ जाता है तो जो कॉल्स 30 मिलियन कॉल जिन्होंने सेल किए हैं, काफ़ी एग्रेसिवली सेल किए हैं, वो कवर लेने के लिए भागना शुरू होंगे और अपनी कॉल की पोजीशन को क्लोज कर देंगे, जिसकी वजह से एक ट्रेंड रिवर्सल हमें देखने को मिलेगा। और वैसे ही ऑपोजिटली अगर पीसीआर रेशियो 1.2 है, ऑफकोर्स 1.2 मतलब बुलिश साइन है, 1.3 मतलब और ज़्यादा बुलिशनेस, लेकिन यही रेशियो अगर 2 या 2.5 चला जाए तो ये काफ़ी ओवररेटेड हो जाता है। यानी कि छोटा सा भी डाउन मूव हो जाएगा तो सारे पुट राइटर्स कवर लेने के लिए भागेंगे और हमें ट्रेंड रिवर्सल देखने मिलेगा। इस पूरे चीज़ को मुझे डायग्राम में रिप्रेजेंट करना होगा। तो जब पीसीआर रेशियो 1 से 0.9 या 1.1 के बीच में होता है तो वो कंसोलिडेशन फेज में होता है, लेकिन जैसे ही वो 0.9 से 0.5 के बीच में चला जाता है तो बेयरिश होता है, और 1.1 से 2 के बीच में चला जाए तो वो बुलिश होता है। लेकिन उन दोनों से और ज़्यादा नीचे या ऊपर चला जाए तो मार्केट एक्सटेंडेड ओवर एक्सटेंडेड हो जाता है, तो वहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं वापस से आपको यह बात बता दूं कि आप पीसीआर रेशियो या ओआई डेटा वन ऑफ द फैक्टर कंसीडर कर सकते हैं अपने ट्रेड लेने के लिए। जरूरी नहीं है कि वो होगा ही, लेकिन मैक्सिमम टाइम ऐसा हो ही जाता है। सो गाइस, अब तक हम लोगों ने देखा कि कैसे हम ओआई डेटा की मदद से एंट्री ले सकते हैं, और हमने देखा कि कैसे हम सेंटीमेंट डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि जो सेंटीमेंट्स होते हैं ये सिर्फ आज के लिए हो सकते हैं। कल कोई अगला सेंटीमेंट हो सकता है, कल आप बुलिश थे और परसों आप बेयरिश हो सकते हो। कोई नहीं जानता कि कौन सा सेंटीमेंट्स क्या हो सकता है। तो हमें हर रोज सेंटीमेंट्स ट्रैक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि समझ लो एक्सपायरी हो रही है थर्सडे को और आप ट्रेड ले रहे हो फ्राइडे को, तो मे बी मंडे को वो बेयरिश हो सकते हैं, यानी कि कलेक्टिवली जो पार्टिसिपेंट्स हैं मार्केट में वो बेयरिश हो सकते हैं। ट्यूसडे को वो बुलिश हो सकते हैं, या वेडनेसडे को वापस से रिवर्सल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए हमको हर बार सेंटीमेंट्स ट्रैक करते रहने चाहिए। और दूसरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि फ्राइडे को हमें जब ट्रेड ले रहे हैं तो सबसे कम क्वांटिटी से हमें स्टार्ट करना है, क्योंकि मे बी मंडे को ट्रेड हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा सकता है, ट्यूसडे को वापस आ सकता है, और वेडनेसडे को क्या पता क्या हो सकता है। तो अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हमें स्टार्ट कम क्वांटिटी से करना चाहिए। और जैसे जैसे हम एक्सपायरी के क्लोज जाते जाते, जैसे कि मंडे को हमने और थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर ली, ट्यूसडे को मार्केट सेंटीमेंट के हिसाब से और थोड़ी ऐड कर ली, वेडनेसडे को, थर्सडे को, ऐसे हमें धीरे धीरे करके क्वांटिटी ऐड करती जानी है। यदि हमने सारी क्वांटिटी फ्राइडे को ही ऐड कर ली और वो ट्रेड हमारे कंप्लीट ऑपोजिट चला गया तो हमें काफ़ी बड़ा लॉस झेलना पड़ सकता है। इसलिए याद रखिए, कम क्वांटिटी से शुरुआत करो और धीरे धीरे क्वांटिटी ऐड अप करते जाओ। तो अब हम आते हैं अगले पार्ट पर, जो कि है एडजस्टमेंट विद हेल्प ऑफ ओआई डेटा। तो हम कंसीडर करते हैं कि मार्केट 37,000 से 37,700 पर चला गया है, यानी कि मार्केट अप साइड में मूव हो चुका है। तो ऐसे में क्या क्या हो सकता है? तो पहली चीज़ जो होगी वो होगी कि 37,000 पे बहुत ज़्यादा पुट राइट किए जाएंगे। वैसे ही 36,500, 36,000 पे भी बहुत सारे पुट को राइट किया जाएगा, और उसके बीच में के भी काफ़ी सारे पुट्स को राइट किया जाएगा। यानी कि पहले तो होगा कि पुट ऑप्शन राइटिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और दूसरी चीज़ जो होगी वो है कि समझ लो जिन लोगों ने 37,000, 37,500 ऐसे जो कॉल शॉर्ट किए थे वो अपने पोजीशन क्लोज करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता चल जाए कि भाई लॉस में जा रहे हैं पोजीशन, तो वो ओपन क्यों रखेंगे। वो इन पोजीशन को क्लोज करके नेक्स्ट रेजिस्टेंस वाले पॉइंट, जैसे कि 38,000 हो गया, उस पे चले जाएंगे। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट, जो कि है कि कॉल को वो हायर साइड में शिफ्ट कर देंगे। और थर्ड पॉइंट जो होगा वो होगा शॉर्ट स्ट्रैडल,
जैसे कि समझ लो 37,500 पे थोड़ा रेजिस्टेंस है, तो 37,500 पे शॉर्ट स्ट्रैडल क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि प्लेयर्स को लगेगा कि भाई मार्केट यहाँ पर आकर कंसोलिडेट करके एक्सपायर हो सकता है या फिर कुछ समय के लिए कंसोलिडेट कर सकता है। तो जो हमारी पहली रेंज थी जो थी 36,000 टू 38,000, तो इसके बीच में एक बार नोट डाउन कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं ऐसा सोचा था। तो पहला होगा पुट ऑप्शन की जो राइटिंग होगी वो बढ़ जाएगी, जो कि इनडायरेक्टली पीसीआर रेशो को बढ़ा देगा। दूसरा होगा वो होगा शिफ्ट, जो कि कॉल जो ऊपर यानी कि जो कॉल्स थे जो नीचे राइट किए गए थे वो और ऊपर चले जाएंगे, ताकि वो जो कॉल राइटर है वो अपना लॉस को रिड्यूस कर सके। और थर्ड पॉइंट जो हमने देखा वो था कि शॉर्ट स्ट्रैडल नेक्स्ट रेजिस्टेंस वाले एरिया पे या थोड़े हायर एरिया पे जहां पे उन्हें लगता है कि मार्केट कंसोलिडेट करके एक्सपायर हो सकता है। और चौथा पॉइंट जो कि मैंने ऐड नहीं किया तो मैं बताना चाहूँगा कि चौथा पॉइंट ये कि 38,000 जो कि अपर कॉल थी उसकी राइटिंग कम नहीं होनी चाहिए। इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि उनको लग रहा है कि मार्केट 38,000 से भी ऊपर चला जा सकता है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि 38,000 से यानी 38,000 के कॉल रिटर्न है वो कम नहीं होने चाहिए। तो हमारी नई रेंज जो निकल कर आएगी वो होगी 37,000 टू 38,000। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो पुराने कॉल पुट्स थे हमारे जो 36,000 के पुट्स थे उन्हें हम क्लोज करके 37,000 के पुट्स पर शिफ्ट हो सकते हैं, जो कि हमें जिससे हमें ज़्यादा प्रीमियम मिलेंगे और हमारी प्रॉफिट की चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो जब ये चारों फैक्टर हमें श्योरिटी देते हैं कि भाई हाँ अब हम लोग अपने पॉइंट को चेंज कर सकते हैं 36,000 टू 37,000, तभी हम लोग एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखेंगे फिलहाल तो आज तो संडे है, तो मार्केट सेंटीमेंट कैसे चेंज होता है फ्राइडे टू मंडे ये तो मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि इतना डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसलिए हम ऑप्शन चेन नवंबर की एक्सपायरी का देखेंगे, जहां पे हम लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि मार्केट के सेंटीमेंट कैसे चेंज होते हैं। तो यदि हम उसका चार्ट सेंसिबल में ओपन करें तो हमें दिखेगा कि नंबर ऑफ कॉल और नंबर ऑफ पुट लगभग सेम ही है और पीसीआर रेशो भी 1.1 है। इसका मतलब ये है कि मार्केट कंसोलिडेशन फेज में है। ये तो देखा हम लोग ने ओवरऑल एक्सपायरी का डेटा, लेकिन यदि हम इंटरडे ओवाई देखें, इंटरडे ओवाई यानी कि कल से लेके आज के यानी कल का ट्रेडिंग डे से लेके आज तक का क्या चेंज हुआ है सेंटीमेंट में लोगों का। तो यदि हम 12 नवंबर का इंटरडे ओवाई चेंज देखें तो हम देख सकते हैं कि कॉल चेंज 11.4 मिलियन है और पुट चेंज 24.0 मिलियन है। उसका मतलब ये है कि मार्केट काफ़ी बुलिश है और पुट की क्वांटिटी जो कि सेल की गई है वो कॉल से लगभग डबल है। और यदि आप देखें तो कितना ज़्यादा 18,000 के पुट को और 17,900 के पुट को सेल किया गया है। तो आखिरकार कोई 18,000 पी क्यों सेल करेगा, जब वो ये सोच रहा होगा कि मार्केट बुलिश है और 18,000 के नीचे नहीं आ सकता, तभी तो वो 18,000 को सेल करेगा। और यदि आप नीचे देखें तो आपको 17,900 के कॉल को अनवाइंडिंग होते हुए देख सकते हैं। तो सेकेंड चीज़ ये भी है कि आखिरकार कोई अपनी कॉल अनवाइंड क्यों करेगा, क्योंकि उसे पता है कि मार्केट इसके नीचे एंड नहीं होने वाला, इसीलिए वो 17,900 की कॉल को अनवाइंड कर रहे हैं ताकि अपना लॉस कम से कम हो पाए। एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं कि 17,900 की कॉल का प्रीमियम है 105 रुपीज़ और मार्केट अभी करंटली है 17,950 पे। तो आखिरकार कोई अपनी कॉल क्यों सेल करेगा, कि उसे पता है कि भाई उसे पूरा 105 का प्रीमियम मिलने वाला है। वो ये तभी क्लोज करेगा जब उसे पता रहेगा कि मार्केट इसके नीचे नहीं आने वाला और ये कॉल इन द मनी एक्सपायर हो जाएगा। और यदि आप कॉल राइटर हो तो इन द मनी कॉल आपको लॉस दे सकता है। और वैसे ही आप थोड़ा और पीछे देखोगे तो आपको और कॉल्स की अनवाइंडिंग दिख जाएगी, जो कि ये प्योर बुलिश साइन नजर आता है। लेकिन यदि हम इन दोनों डेज को कंपेयर करें, जैसे कि नवंबर 12 को यदि हम देखें तो ज़्यादा कॉल्स राइट किए गए थे पुट के मुकाबले, लेकिन वही हम अगले दिन देखें तो ज़्यादा पुट राइट किए गए हैं कॉल्स के मुकाबले। तो यह हमें बताता है कि कैसे मार्केट सेंटीमेंट एक दिन में चेंज हो जाता है। तो इसीलिए रियल टाइम में मार्केट सेंटीमेंट पता होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मार्केट क्लोज होने के बाद तो हमें ट्रेंड पता चल जाएगा कि भाई बुलिश था या बेरिश था, लेकिन भाई रियल टाइम में मार्केट की सेंटीमेंट क्या है ये पता होना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही तो है जो एज हमें देगा
मार्केट में बाकी लोगों से ज़्यादा। और इसके लिए हम मल्टी स्ट्राइक OI का यूज़ कर सकते हैं जो कि हर 5 मिनट में मिनिमम अपडेट हो जाता है। तो ये निफ्टी का चार्ट है 12 नवंबर का। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ, थोड़ा सा सेल ऑफ हुआ और फिर IT स्टॉक की वजह से मार्केट ऊपर शूट हो गया। तो यदि मैं इसी मल्टी स्ट्राइक OI में 18,000 की कॉल के ओपन इंटरेस्ट को ऐड करूं तो आप देख सकते हैं कि जैसे मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो लोगों ने 18,000 की कॉल को सेल करना शुरू कर दिया और उसे काफ़ी एग्रेसिवली सेल किया क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जा रहा था सेल ऑफ के कारण। लेकिन एक पॉइंट के बाद मार्केट धीरे धीरे वापस से रिकवर होने लगता है तो लोग अपने कॉल को होल्ड करे रखते हैं। उसकी वजह से आपको एक थोड़ी स्लाइटली डाउनवर्ड लाइन दिख जाएगी जहां पर लोग कॉल को होल्ड कर रहे हैं क्योंकि 18,000 एक काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस था जो कि मार्केट पिछले बार होल्ड नहीं कर पाया था। तो लोग देखना चाहते थे कि क्या मार्केट रियली 18,000 को ब्रेक भी कर सकता है या नहीं। और जैसे ही मार्केट 18,000 पे पहुंच जाता है वैसे ही लोग या कॉल राइटर डरने लग जाते हैं और वो अपनी कॉल की पोजीशन को क्लोज करना शुरू कर देते हैं, वो भी काफ़ी एग्रेसिवली। और ये वो कब करेंगे, तभी जब उन्हें पता रहेगा कि भाई मार्केट अब 18,000 के नीचे नहीं आने वाला और उनका जो 18,000 का कॉल है वो इन द मनी चल जाएगा और फिर आपको वो लॉस देना शुरू कर देगा। लेकिन कॉल के साथ हमें पुट का डेटा देखना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यदि हम 18,000 की पुट को देखें तो जैसे मार्केट नीचे आना शुरू हो गया ओपन होने के बाद तो हम देख सकते हैं कि पुट की अनवाइंडिंग इतनी ज़्यादा नहीं हुई। लेकिन जैसे ही मार्केट ऊपर जाने लग गया वैसे ही लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली पुट को राइट करने लग गए। तो ये हमें क्या बताता है कि भाई मार्केट बुलिश है और वो 18,000 के ऊपर ही जाने वाला है। तो एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं कि यदि हमने 18,000 की कॉल को सेल किया होता और 17,500 की पुट को सेल किया होता, यानी कि हम लोगों ने शॉर्ट ट्रायंगल क्रिएट किया होता और मार्केट 18,000 के स्ट्राइक प्राइस को क्रॉस कर देता, तो जो एडजस्टमेंट हम लोग कर सकते थे वो थी 18,000 की पुट को सेल करके शॉर्ट स्ट्रैडल बनाना। क्योंकि बेसिकली हम 18,000 की पुट को तभी सेल करेंगे जब हमें पता होगा कि मार्केट 18,000 के नीचे नहीं आने वाला। और ये आप इस OI मल्टी स्ट्राइक OI में काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं, जैसे कि 18,000 की कॉल नीचे जाती जा रही है और 18,000 की पुट ऊपर जाती जा रही है, यानी कि लोगों का 18,000 के पुट में कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा होते जा रहा है। और यदि हम बाकी के भी पुट ऑप्शन देखिए जैसे कि 17,800, 17,900, तो उनकी भी राइटिंग काफ़ी बढ़ती जा रही है, यानी कि उनका OI काफ़ी बढ़ता जा रहा है, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट काफ़ी बुलिश है और नीचे सपोर्ट क्रिएट होता जा रहा है। और जो लास्ट का OI है मैं तो कहूँगा कि आप उसके ऊपर ध्यान ना दें क्योंकि 3 बजे के बाद इंट्राडे पोजीशंस क्लोज होने लगती है तो OI डेटा काफ़ी फ्लक्चुएट करता है और वो एक्यूरेट नहीं होता है, इसलिए उसे इग्नोर कर दो। लेकिन 3 बजे के पहले के OI डेटा को आप देखो। और वैसे यदि हम कॉल की OI डेटा को देखें जैसे 18,100 की कॉल को देखें तो आप देख सकते हैं कि उसका भी हाल 18,000 जैसा ही है। बस यही बात है कि उसका सेल ऑफ 18,000 मतलब यानी कि मेन स्ट्राइक प्राइस निफ्टी जब 18,050 या 60 पे चला गया तब वो सेल होना शुरू हो गया। लेकिन यदि हम 18,200 की कॉल को देखें तो आप देख सकते हैं कि आखिर में 18,000 की कॉल को सेल किया ही नहीं गया। क्योंकि मतलब आखिरकार कोई क्यों सेल करेगा, क्योंकि जब उसे पता होगा कि 18,200 पे रेजिस्टेंस है और मार्केट इतने इजीली 18,200 को क्रॉस नहीं करेगा, इसीलिए मार्केट 18,150 पे पहुंचने के बावजूद भी हम 18,200 की कॉल को अनवाइंड होते हुए नहीं देख रहे हैं। और यदि हम 18,500 की कॉल का OI देखा तो आप देख सकते हैं कि वो OI मार्केट स्टार्ट होने से ही बढ़ता जा रहा था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि मार्केट जब 1850 पे पहुंच जाता है यानी कि 18,050 पे भी पहुंच जाता है फिर तो इसके बीच में जो लोग यानी सेल कर रहे थे वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये ऐसा दर्शाता है कि जो 18,500 है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकता है। तो आप इस तरह से मल्टी स्ट्राइक OI की मदद से लोगों के सेंटीमेंट हर 5 मिनट ट्रैक कर सकते हैं ताकि आपके पास वो एज हो। तो अब हम एक लाइव ट्रेड एग्जांपल देखेंगे जो कि रिकॉर्ड किया हुआ है। तो आप इसमें देख सकते हैं डेट जो कि है 11 और टाइम हो रहा है 14 यानी कि 2 बज रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी नीचे ही जाता जा रहा है और वो 38,500 के भी नीचे चला गया है। और वैसे ही यदि हम निफ्टी को देखें तो वो भी नीचे जाता जा रहा है, हर एक कैंडल रेड ही दिख रही है।
और वो भी 17,800 तक पहुंच गई है। तो यदि आप मल्टी स्ट्राइक ओआई देखें, आपने देखा कि कैसे बैंक निफ्टी 38,500 के नीचे चला गया है, लेकिन यदि आप मल्टी स्ट्राइक ओआई में 38,500 पी और 38,400 पी को देखेंगे तो वो बिल्कुल भी अनवाइंड नहीं हो रहे हैं। तो आखिरकार ऐसा क्यों, जब मार्केट 38,000 के 500 के नीचे आ गया है लेकिन फिर भी वो अनवाइंड नहीं हो रहे। और जैसे कि आप 38,500 सी को देख सकते हैं, वो बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये कि लोग एक्स्ट्रा 38,500 सी को सेल कर रहे हैं लेकिन 500 पी को अनवाइंड नहीं कर रहे हैं। इसका यही मतलब है कि वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट 38,500 के नज़दीकी कहीं पर तो एक्सपायर होगा, इसीलिए वो डर नहीं रहे हैं और अपनी पुट को वैसे ही उन्होंने सेल किए हुए रखा है। तो ये हमें एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस देता है कि मार्केट के 38,500 के ज़्यादा नीचे जाने के चांसेस थोड़े कम है। तो लोग उसे क्लोज करने के बजाय शॉर्ट स्ट्रैडल बनाना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए तो आपको 38,500 की कॉल की शॉर्टिंग ज़्यादा दिख रही है, जो पीक दिख रहा है आपको ऊपर जा रहा है, वो इसी के कारण हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी सारी पोजीशन तो क्लोज कर ली है, लेकिन इसी ओआई डेटा पे बेस मैंने 38,500 का शॉर्ट स्ट्रैडल बनाना शुरू कर दिया था। और आप ऊपर देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी 38,371 पर है, जो कि 500 से काफ़ी नीचे है। तो इसीलिए मैंने अपना पोजीशंस नेगेटिव यानी कि लॉस में क्लोज कर दिए। और ओआई मल्टी स्ट्राइक ओआई डेटा देखने के बाद मैंने शॉर्ट स्ट्रैडल क्रिएट कर लिया 38,500 का। ऑफ कोर्स मैं नेकेड पोजीशन तो नहीं लूँगा, नेकेड नहीं बोल सकते, मैं हेज पोजीशन ज़रूर लूँगा उसके साथ, जो कि 300 पॉइंट्स अवे है। और 10 मिनट बाद ही आप देख सकते हैं कि मार्केट ने 38,500 यानी 38,500 के नज़दीक ही बाउंस बैक कर लिया है। और सिमिलर पैटर्न मैंने बैंक निफ्टी की जैसा ही निफ्टी में भी देखा। तो मैंने 17,800 का भी शॉर्ट स्ट्रैडल बना लिया हेज के साथ। तो जो लॉस स्टार्टिंग में 1,76,000 था, वो कम होकर 1,40,000 पे आ गया है। और कुछ ही देर बाद यानी कि 3:15 को आप देख सकते हैं कि मेरा प्रॉफिट नेगेटिव से पॉजिटिव हो चुका है 1,22,000 का। आप देख सकते हैं कि 17,850 का जो मैंने स्ट्रैडल बनाया था, उसने मुझे लगभग 1.6 लाख का प्रॉफिट दिया है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, जब मार्केट 38,500 के नीचे आ गया था लेकिन फिर भी 38,500 की पुट जो थी वो अनवाइंड नहीं हो रही थी, लोगों के सेंटिमेंट्स मार्केट नीचे जाने के बाद भी चेंज नहीं हो रहे थे। तो इससे हम लोग को ये पता चल गया कि मार्केट उसके ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता, और हम लोगों ने शॉर्ट स्ट्रैडल क्रिएट कर दिया 38,500 के नज़दीक, और हम लोगों ने काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक कर लिया, जो कि था नेगेटिव 1.7 लाख से पॉजिटिव 1.2 लाख का। तो इस तरह से हम ओआई का यूज़ करके अपने ट्रेड ले सकते हैं, उसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें आपको कोई डाउट्स है या फिर आप अपनी कोई राय शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। तो इसी तरह से हम वीडियो के अंत तक पहुंच गए हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।